नमस्कार। तो चलो माँ, आज हम पिछली बार हमने दूसरे दोहे पे ख़त्म किया था बालकांड के। तो आज उसके आगे चलते हैं। तो जो दोहा था जहाँ पे समाप्त किया था वो ये है। सुनी समझे जन मुदित मन मना, मंजहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो यहीं पर रुके थे पिछली बार। तो अगला है चौपाई। मंजन फल पे खिह तत्काला, काक हूँ ही पिक बकौ मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। मतलब यहाँ आने से, उस तीर्थराज में स्नान करने से चिन्ह और महान लोगों के संपर्क से, सत्संगति से मनुष्य में ऐसा परिवर्तन आता है जिसका वर्णन है जैसे पीछे, जैसे कौवा भी कोयल की भांति बोलने लगे, या कौवा भी कोयल में, और बगुले जो बक हैं वो हंस में परिवर्तित हो जाएं। इस तरह का आत्म परिवर्तन होता है मनुष्य में, जैसे यहाँ वर्णन किया हुआ है। तो यह सुन के कोई आश्चर्य ना करे कि यह अतिशयोक्ति है या बढ़ा कर कह रहे हैं। ये मनुष्य के भीतर ये परिवर्तन होता है इस रामायण के पाठ से। इसलिए तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है कि बहुत अधिक परिवर्तन होता है मानसिकता। तो तुम पढ़ोगी अगला? नहीं, तुम पढ़ो। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मतलब जलचर, पानी में रहने वाले जीव, थलचर मनुष्य, और जितने भी जीव हैं इसमें जो जमीन के ऊपर चलते हैं, नवचर पक्षी, आकाश में रहने वाले ना, तो उस सबों में किसी इतना परिवर्तन हो जाता है। सच है। जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में, हाँ, इस जड़ चेतन, और वो चाहे आकाश में उड़ने वाले हों, धरती पर चलने वाले हों, क्या तो जड़ उठा है चेतन। ठीक से ओकरा बाद में एक्सप्लेन करूँ। जब तीनों तरह के लोग हैं तो जड़ भी हो सकते हैं, एक पर पहाड़ नदी से, तो जड़ से तो से कि जलचर थलचर नभचर, इस जगत में जितने तरह के जीव जंतु व्याप्त हैं या जो भी चीज़ें स्थित हैं, उसमें इतना परिवर्तन होता है कि वो मनुष्य अपने हृदय में अनुभूत करता है। इसलिए ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं जो तो अगला है मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई।
सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकह वेद न आन उपाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यात्रा यंत्र से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तो दोनों पिछले दोनों लाइन थोड़ा आगे मतलब वो है एक के बाद एक, मतलब वही। हाँ समझ गए। हाँ, तो उसके बाद तीसरा है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। मतलब वही है कि ये सत्संग बिना भगवान की कृपा से होती नहीं है। और जब सत्संग मिल जाए साधुओं का, ऐसे संत लोगों के, अच्छे लोगों के, सत्यनिष्ठ लोगों के का संपर्क हो जाए, उनके उपदेश मिल जाए, तो इतना परिवर्तन होता है, वो वही जान सकते हैं। और जो करेंगे वही जानेंगे। ये सत्संग जो करेंगे वही जानेंगे। ठीक, तो आगे कहते हैं सठ सुधरे हैं सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण असुरहि अनुसरहि। हाँ, तो वो एक और खड़ी पड़ी, हम तुरंत कह दो। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, वो कंचन सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कोई सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं और वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं, अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब एक बार जो संत लोगों के संपर्क में आ गए, वो उतने अटल हो जाते हैं अपनी शुद्ध भावना में कि जैसे सांप के साथ मणि भी रहे तो मणि सांप का विष नहीं ग्रहण करता, बल्कि वो तो उसके साथ रहते हुए भी प्रकाश ही देता है। उसी तरह जो सज्जन है वो सज्जन ही रहते हैं राम की कृपा से। तो आगे कहते हैं विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सखचानी। सोमो सन कहे जात न कैसे, साख बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले के से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते। चलिए, जैसे साधारण चीजें बेचने वाला मणिमाणिक या हीरे मोती का मूल क्या जाने, वो उसका मूल नहीं कर सकता। और उसी तरह हम तुलसीदास जी अपने को इतना कहते हैं अक्षम बता रहे हैं कि वो इतने जो राम की महिमा है वो इतनी बड़ी है, इतना गहरा, इतनी गहरी है, इतना विस्तार है कि मुझ जैसे अज्ञानी लोग इसका वर्णन उसी तरह नहीं कर पाएंगे जैसे कोई साग बेचने वाला हीरे मोती का की कीमत नहीं लगा सकता। तो आगे दो हैं, मतलब दो भाग में है, 3 क और 3 ख।
तो है बंदो संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई। हित अनहित नहीं कोई। बंदो संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ से फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का एक ही समान रूप से कल्याण करते हैं। तो इसलिए दोनों तरह के लोगों को जो जैसे भी हैं उनको उसी रूप में प्रणाम करते हैं। क्योंकि जब हम एक अंजलि में फूल भरते हैं तो जिसमें सुगंध है या नहीं है हम वो नहीं देखते। जो अंजलि में फूल आ गया वो हम भगवान को अर्पण करते हैं। उसी तरह यहाँ मैं तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं कि उन सभी मानव को प्रणाम करता हूँ, चाहे उनका स्वभाव जिस प्रकार का हो, वो संत है असंत है या किसी कोई भी भाव रखने वाला हो, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। तो इसका दूसरा भाग है संत सरल चित जगत हित। संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेह। या फिर ऐसे संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुन करी कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। तो इसके बाद एक चौपाई है। बहुरी बंदी खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। अगला है मतलब लोग चाहे जैसे भी हों, जैसे कि फूल किसी तरह का भी हो, लेकिन हम अगर एक साथ उठा कर अर्पण करें तो मतलब वो चरणों में डालने पर भगवान प्रसन्न ही होते हैं। हम भेद ना करें, हम जो फूल जैसे भी हों, सुगंध हो या नहीं हो, हम जब प्रेम से उसको अर्पण करते हैं भगवान को, तो वो बराबर मतलब फूल के रूप में ही भगवान उसको स्वीकार करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये कौन किसमें सुगंध है किसमें नहीं है। उसी तरह हम संत और असंत सब लोगों को प्रणाम करते हैं कि हम अपने मन से विभेद नहीं करते। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखें सह साखी, पर हित धृत जिनके मन माखी। जो हरि अपने हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं।
बुझलिए मन खराब अपन मन खराब तो વાહનકો ખરાબ કરી પડલા લે છે તગરે ઉદાહરણ છે तेज कृषाण रोष महिषेशा अध अवगुण धन धनी धनेसा उदय के हित सभी के कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। इसके आगे कहते हैं पर आकाश लगी तन परिहर ही जिम हिम उपल कृषि दली गरही। मतलब कोई कोई इतने दुष्ट होते हैं ना कि अपनी सारी ताकत बुद्धि काम जो भी है तो ये देखते हैं दुष्ट जिसको कहते हैं किसी का नुकसान कैसे हो, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो खेत हो घर हो, किसी का कोई बात किसी की कोई बात है परिवार की, तो वो उसको दुष्ट भाव से करने में, दूसरों की बुराई करने में, उनके घर की निंदा करने में किसी तरह का सहयोग देने में चूकते नहीं। और जो दुष्ट होते हैं उनकी प्रकृति यही होती है कि हर तरह से वो अपनी शक्ति दूसरों की निंदा में लगाते हैं। मेन चीज़ वही है। तो वही अगला लाइन है बंदों खल जस शेष सरोषा सहस वदन बढ़ने पर दोषा। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ जो दूसरों को अपने चाहे उनके 100 मुँह से हो 100 बार हो वो दूसरों की निंदा ही करते हैं, लेकिन मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ क्योंकि एक इस अति के बाद से सोचे कि अगर सही तरीका से देखिए मैंने क्या था, अगर एक तो वो ओहिना नहीं खुश हो अगर हटा दिल जाए तो और बुराई करते तो से मतलब जो अगर सबके हम एक भाव से श्रद्धा भाव से प्रणाम करते तो जो अच्छे न छे कतो कारण न छे कोनो जो वो संत पर अथी करते कुभाव मानते। तो अगर ओकरा कहे छे ना बड़का लोग सबके सुन लीजिए, चाहे लोग दुष्ट आवे चाहे चोर आवे या डाकू आवे तो वो आदमी सबके मतलब वेलकम करे छे स्वागत से वो और ओकरा में परिवर्तन आबि जाए छे न कि एकरा से आवे। जैसे ओले तो इसकी व्याख्या की है जैसे ओले खेती का नाश करके अपना जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। तो अभी तक मतलब सभी प्रकार के लोगों को मतलब प्रणाम करें और वंदना करें। अगला लाइन है पुनि प्रणवं पृथुराज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना बहुरी सक्र सम बिनवं तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। कथा से शायद इंद्र के कुछ बीमारी भर कुछ तो वो फिर देवता प्रसन्न भेलखिन तो कहलखिन जे ई रहबे करत है कहलखिन नहीं तो एक बेला हमरा होते आँखि बना दिया जे हम राम के देखते रहे। मैंने कुछ एना छे जे कोनो साप के कारण
कुछ खराब बीमारी हो गई फिर बाद में पता चले जे नहीं इनकर गलती नहीं कुछ है ना परिवर्तन तो करके केना के हम भला करो तो करके ई चीज तो रहबे करत तो एकरा ई बीमारी नहीं चल के एकरा आँख बना दिया हम एते आँख से भगवान के देखते रहो अच्छा। जिससे बाद में हम बतेबे याद आता चाहे कतो हेते तो तो इसके बाद है वचन वज्र जेहि सदा प्यारा सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं तो सबको ये नमन करते हैं। इसके बाद अभी यहाँ पे एक दोहा है तो इसके साथ समाप्त कर देते हैं आज का अंक। तो दोहा ऐसे है, उदासीन अरिमित हित सुनत जर लिखल रीति जानी पानी जुग जोरी जना बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। तो यहीं पे आज का ठीक है भाग समाप्त करते हैं। तो ठीक है तो नमस्कार सबको प्रणाम धन्यवाद।